वेलकम बैक दोस्तों। कल की ट्रेड की वीडियो में दोस्तों आजकल एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड काफ़ी जो है क्रिटिकल क्वेश्चन है जो कि सबके दिमाग में जो आ रहा है। सबके पास ये क्वेश्चन जो घूम रहा है कि क्या मार्केट यहाँ से बॉटम आउट हो गया, क्या मार्केट और गिरेगा, क्या मार्केट यहाँ से प्रॉपर रिवर्स हो चुका है, क्या हम अगेन 18,000 जाने वाले हैं या क्या हम 12,000 जाएंगे। ये क्वेश्चन किसके किसके दिमाग में आ रहा है, जरूर जो है कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। आपके सामने मैं आज रखूंगा निफ्टी की मंथली ऑप्शन चेन के एनालिसिस। आपको याद होगा कि हम या तो संडे सेशन में या तो किसी भी एक वीडियो में इसको डिस्कस जरूर करते हैं ताकि आपको मार्केट का जो कंप्लीट पोजिशनल जो व्यू हो वो मिले। आज का भी आपने मार्केट देखा, क्लियर कट मैंने मॉर्निंग में एक मैसेज अपडेट किया था कि एक लेवल है उसके ऊपर हमें बाई करना है एक सर्टेन लेवल के ऊपर, लेकिन इमीडिएटली हमें ये देख के समझ में आ गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है। और फिर मेरा थोड़ी ही देरों में चंद कुछ समय बाद एक मैसेज आपको मिलता है कि अब यहाँ पे बाई के लिए सोचिए मत, ओनली गो फॉर सेल। और आप देख सकते हैं किस हिसाब से मार्केट डे लो पे जो है जाके क्लोज हुआ, सेटल हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं निफ्टी व्यू का यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको डेली मिलती है ट्रेडिंग की वीडियो, लर्निंग की वीडियो जो कि हम समय समय पे अपलोड करते हैं और मार्केट की सारी अपडेट्स। तो अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए ताकि आपको डेली ट्रेड की वीडियो मिले, साथ में लर्निंग की भी वीडियो मिले। अब आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों निफ्टी का चार्ट, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे जस्ट थोड़े से अगर आप पीछे नजर डालेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि मार्केट एक सर्टेन लेवल जो अभी जस्ट बनाया हुआ है, बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ये। एक हाई आपका ये है, ये हाई ये है, दोनों का आपने एक लाइन से मैच किया तो तीसरी बार मार्केट अगेन वहीं से गिर रहा है। क्या मैजिक हो गया ना, मार्केट उसी में आके फिर से लुढ़क गया, ठीक है, इसी लेवल से। तो अगर मार्केट पहली बार यहाँ से यहाँ गिरा है, दूसरी बार बाउंस लेके यहाँ पे गिरा है, यानी कि इस लो को ब्रेक कर दिया है, तो एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि क्या ये अब इस लो को ब्रेक करेगा, यानी कि 15,200 15,100 को ब्रेक करेगा। अगर ये 15,100 को ब्रेक करेगा तो फर्दर हमें जो टारगेट हैं वो 14K के आते हुए यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है, 14K के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमें आंसर करने में बहुत ही आसानी होगी अगर हमारे पास डेटा हो, जो कि हमारे पास है और मैं आपके सामने वो डेटा रखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी का जो ऑप्शन चेन का डेटा दिखाता हूँ मंथली। अभी कई लोग इस डेटा को देखेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा जो है क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि सिंपली है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अंकों का खेल आपको दिखेगा। अभी यहाँ पे देखिए जो टोटल वाई दिख रहे हैं आपके वो 4,77,296 और पुट वाले दिख रहे हैं 5,77,045। तो कहने के लिए तो यहाँ पे दिख रहा है कि पुट के साइड जो है क्वांटिटी ज़्यादा दिख रही है, लेकिन क्या ये पुट सेलर है या पुट बायर है, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डिजिटल डेटा। यहाँ पे अगर आंकड़ों पे नजर डालें तो यहाँ पे देखिए कुछ डिजिटली जो नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ स्क्वायर अप दिख रहे हैं और कुछ जो है यहाँ पे एडिंग होते हुए दिख रहे हैं। एडिंग वालों की संख्या ज्यादा है, उसी तरीके से यहाँ भी देखिए ये भी जो है एडिंग है, लेकिन ये बाइंग है कि सेलिंग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर यहाँ से नजर डालेंगे तो 16,000 के ऊपर एक अच्छे खासे जो है, बहुत अच्छे खासे जो है यहाँ पे पुट सेलर या पुट बायर बैठे हुए हैं। और इसके बाद सीधे जो बड़े वाले हैं वो 15,500 पे बैठे हुए हैं, 57,565। अब मैं इनको बायर कहूंगा। अभी मैं बायर क्यों कहूंगा, क्योंकि मैंने अपना डिजिटल का डेटा देख लिया, अभी आप भी देखोगे, अभी आपके सामने रखने वाला हूँ। तो मैं ये कहूंगा कि ये बायर हैं 57,000 और यहाँ से 40,000। अब कैसे बायर हैं, कई लोग क्वेश्चन आएंगे, यहाँ तो सिर्फ 57,000 दिख रहा है, हमारे हिसाब से तो ये सेलर है। तो आप हमारे हिडन एक्सेल सीट को देखिए, यहाँ पे देखिए हर एक स्ट्राइक प्राइस पे। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ये मंथली का डेटा है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे मंथली सिलेक्टेड है, ठीक है, और एक सिंगल क्लिक में डेटा अपडेट होता है। अभी यहाँ पे देखिए हर स्ट्राइक प्राइस पे आपको सिर्फ और सिर्फ पुट बायर दिख रहे हैं। देखिए क्या डेटा है दोस्तों, हर स्ट्राइक प्राइस पे डेटा कमाल का है कि नहीं है, जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो ये मैजिक है इस एक्सेल सीट का। तो यहाँ से जो मंथली की जो पोजीशन दिख रही है वो काफी बेरिश है, ठीक है, मतलब क्लियरली पुट बाई दिख रहा है, ना सिर्फ कॉल सेल, साथ में पुट बाई। अब ये जब दोनों दिखता है इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है मार्केट को उस साइड में जाने का। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये जो बाउंस था वो लास्ट लेग था, क्योंकि ये जब लेग टूटेगी लास्ट वाली जो कि
15,200 की थी, 15,200 वाली लेग टूटेगी तो सीधे हम जाएंगे यहाँ से 14,000 के पास, और 14,000 के पास जो है ना पैनिक स्टार्ट है। वैसे तो पहले से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इस लेवल के पास पैनिक स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके साथ एक और ह्यूमन बीइंग का जो क्वेश्चन आता है ना, ह्यूमन बीइंग का जो आंसर आता है वो भी आता है, वो भी मैं आपको बता दूं। अभी काफी लोग जो है प्रिपेयर दिख रहे हैं। अब कितने लोग प्रिपेयर दिख रहे हैं इसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है। लोग प्रिपेयर हैं कि इन्फ्लेशन हाई है तो मार्केट में भी गिर सकता है, लेकिन इसके साथ पैरेलली काफी लोग ट्रैप भी हो चुके हैं अपर लेवल पे बाई करके। तो अब ये बात कही जाती है, कहावत की जाती है कि अगर आप तूफान के आने की तैयारी कर चुके हैं और आपको पता है कि तूफान आने वाला है, तो मोस्ट ऑफ केस में जो है तूफान आता ही नहीं है। वो अक्सर तब आता है जब हम तैयार नहीं होते हैं। तो क्या इस बार ऐसा होने वाला है कि जब हम सब लोग थक जाएं ये वेट करके कि मार्केट क्रैश होगा, गिरेगा उसके बाद गिरे? तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन गिरना कहीं ना कहीं जो है डेटा के हिसाब से दिखा रहा है कि तय है, लेकिन हमें लेवल भी आने चाहिए ब्रेक वाले। तो फर्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो 15,200 15,150 का होगा। अगर ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है तो ये समझ जाइएगा कि बड़ा गेम होना तय है। तो यहाँ से महज कितने पॉइंट की दूरी है? तो 1000 पॉइंट की दूरी है। ठीक है, 16,000 पे हैं और आप यहाँ से 15,000 की बात कर रहे हैं, और 15,000 से हमने 1000 पॉइंट के लिए ही बाउंस बैक की बात की थी, और वो 1000 पॉइंट का जो बाउंस बैक वो आपके सामने हो चुका है। और आप देख सकते हो जहाँ पे सब लोग जो है यहाँ पे ब्रेकडाउन की तैयारी में थे, हमने यहाँ से 1000 पॉइंट की जो बाउंस बैक की बात की थी, और ये एग्जैक्ट मोटा मोटी टारगेट आ गया। हमने एक ही चीज बोली थी कि 15,150 200 नहीं होल्ड होगा, तो बाउंस से अगर ये होल्ड होके नीचे निकल गया तो मार्केट गया, लेकिन उसने होल्ड कर लिया। तो सेकंड अगेन हम उसके ब्रेक होने का वेट करेंगे। तो हमारी जो मंथली एनालिसिस है वो एक लाइन में ये व्यू दे रही है कि डेटा बेयरिश है, मार्केट ये बाउंसी था और होपफुली लास्ट लेग था। अगर 16,500 को निफ्टी क्रॉस करने लगी और 750 के ऊपर क्लोज हो गई तब ये समझिए कि रिवर्सल हो चुका है, और अगर नहीं नीचे आके 15,150 को तोड़ जाती है तो समझिए कि ये लास्ट लेग कंफर्म थी। अभी आज की जो क्लोजिंग है वो तो कुछ कंफर्मेशन दे रही है, साथ में जो डेटा जो फॉर्म हुए हैं वो कंफर्मेशन दे रहे हैं कि लास्ट लेग है। अब आगे की जो भी अपडेट होगी, आगे का जो भी यहाँ पे डेटा में अपडेशन होगा वो हम आपको ऑन टाइम अपडेट कराएंगे। उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइब करके यहाँ पे ट्यून रहिए। अब आइए शुरू करते हैं कल की एनालिसिस और जानने की कोशिश करते हैं कि कल कैसा बाजार रह सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में भी मैंने लास्ट में बिल्कुल वन साइडेड जब फॉल हुआ तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे सेल कॉल लिया था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 35,470 है और सपोर्ट 34,665 है, और एक तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन जो है पैटर्न माना जाता है। तो सिंपल सा एक लेवल है 35,200। अगर 35,200 कल नहीं क्रॉस करता है, ये 35,200 250 300 तक, तो आप यहाँ पे राइज पे भी शेयर कर सकते हैं 35,550 490 का एसएल लगा के, या जो सेफ प्ले करना चाहता है वो 35,075 के नीचे सेल करेगा। 132 की क्लोजिंग आई है, मे भी पॉसिबल है कि एक छोटा सा और बाउंस आ सकता है, लेकिन अगर वो इस हाई को नहीं ब्रेक किया तो वो सेल ऑन राइज का मौका होगा। ठीक है, डेटा उस हिसाब से कह रहा है एंड चार्ट भी उस हिसाब से कह रहा है। ओके, सो यहाँ पे इन दोनों लेवल को आपको ध्यान देके चलना होगा। अभी कंडीशन जो मार्केट की है यही कह रही है कि अगर इस बार मार्केट लुढ़क के और बैंक निफ्टी 34,400 के नीचे लुढ़कने लगा तो समझिए कि ऊपर से रिवर्सल हो गया, और निफ्टी भी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से 200 पॉइंट नीचे रिवर्स हो गई तो समझिए कि मार्केट में काम हो गया। अभी बैंक निफ्टी का भी डेटा देखेंगे तो आपको यहाँ पे आज जो है जो पोजीशन बनी है वो काफ़ी जो है एक कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग के साथ जो है दिखी होगी इंट्राडे में, लेकिन अगर क्लोजिंग पे देखेंगे तो चूंकि सारा डेटा एडजस्ट हो गया तो आपको एक अच्छी जो है क्लियरिटी मिल जाएगी। अभी देखिए सिंपल सा कि टोटल जो ओआई है आपके 11,44,000 है और जो टोटल पुट ओआई है वो 10,25,000 है। तो लाइव में कभी ये जो है ज़्यादा दिख रहा था, लेकिन क्लोजिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो कॉल सेलर जो है यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। अभी आइए ऊपर चलते हैं और फ्रेश में देखिए क्या जो है यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो क्लियर कट जो है कॉल सेलर यहाँ पे एक्टिव हुए हैं और जो पुट सेलर थे वो एग्जिट लेते हुए दिख रहे हैं। तो पुट सेलर एग्जिट हो रहे हैं, कॉल सेलर यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो मार्केट जो है वीक डेटा जो है यहाँ पे दे रहा है, वीक सेंटिमेंट बन रहा है। ठीक है, पुट सेलर बैक फुट पे एंड कॉल सेलर फ्रंट पे आते हुए दिख रहे हैं। कॉल सेलर जो है कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। अब 35,500 तो एक पूरी तैयारी है मार्केट में किसको बांधा जाए एक अच्छा रेजिस्टेंस, और वॉइस वर्सा सपोर्ट है 35,000 का।
तो जो बिल्कुल स्विंग के लिए वेट करते हैं वो 35,000 के टूटने का वेट करें, क्योंकि 35,000 के टूटने के बाद सीधे आपका जो डेटा फॉर्म हो रहा है वो 34,000 पे हो रहा है। बीच में कहीं भी इंपॉर्टेंट उतना डेटा नहीं है जहाँ पे 70,000 से ज़्यादा जो है पुट राइटिंग हो। ठीक है, तो 1000 पॉइंट की जगह जो है यहाँ पे खुल सकती है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट फॉल होगा। अभी अगर आप हमारे एक्सेल शीट पे देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो पुट सेलिंग और आधे से ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस पे पुट बाइंग भी अब दिखने लगी है। और कॉल साइड से देखेंगे तो सारा जो है कॉल सेल है। तो डेटा जो है बुलिश फॉर्म तो नहीं हुआ है, बेरिश फॉर्म हुआ है और मार्केट गिरा भी है। और अगर यही फॉलो अप डेटा आया तो अगेन मार्केट गिरेगा। सो ट्रेड के लिए प्राइस एक्शन जो है जरूर चेक कीजिएगा। अभी निफ्टी का देखिए तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो आपका जो है 16,240 का है और जो सपोर्ट है वो 15,875 का है। निफ्टी ने एक बिल्कुल जो है क्लियर कट एक बहुत अच्छी जो है मूव ली है, क्योंकि एक अच्छा रेजिस्टेंस था, इसने यहाँ से रिवर्स लिया। अब निफ्टी के लिए 15,750 क्लोजिंग बेसिस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर निफ्टी को ऊपर चलना है तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा और यहाँ से जो है इस तरीके से ऊपर चल जाएगी। लेकिन अगर ये इसको निकाल दी यहाँ पे नीचे तो मार्केट फिर यहाँ से नीचे आता हुआ दिख जाएगा आपको। ठीक है, और कल के लिए 16,050 की क्लोजिंग आई है। 16,000 का लेवल अगर कल टूट गया तो समझिए कि मार्केट फिर जाएगा ही जाएगा नीचे। उस समय आप 16,000 के पुट को बाई कर लीजिए या एफएनडो के थ्रू सेल करके काम कर सकते हैं। 16,075-65 का जो है सेल मेंटेन कीजिए। अगर गैप डाउन हो रहा है तो थोड़ा सा एक बार राइज आएगा, राइज का वेट कीजिए, राइज आने के बाद फिर रिवर्स होता है तब सेल कीजिए। या अगर बहुत ज़्यादा हाई गैप डाउन हो गया तो जगह नहीं है तो फिर अवॉइड कीजिए, फिर स्टॉक को सर्च कीजिए और सेल कीजिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें जो है निफ्टी में व्यू लेके चलने होंगे। निफ्टी में हमें इस हिसाब से टारगेट मिल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं निफ्टी का ऑप्शन चैन की। तो मंथली का तो हम लोगों ने डेटा देख ही लिया यहाँ पे। ठीक है, और ये जो डेटा है हम यहाँ पे मंथली चेंज किया हुआ है, तो इसको हम वीकली भी कर दें। वीकली डेटा चेंज कर देंगे तो वीक का जो है एक व्यू मिलेगा हमें। अभी वीकली डेटा में देखेंगे तो एक्सेल का जो शीट है वो दिखा रहा है कि पुट सेलिंग एंड पुट बाइंग दोनों है। कॉल साइड में सम बहुत ही डीप आईटीएम में लॉन्ग बिल्डअप है, अदरवाइज सारा जो है शॉर्ट बिल्डअप एंड लॉन्ग लिक्विडेशन। अब एनएससी की साइड पे जो डेटा थोड़ा सा आया नहीं, मे भी कुछ इशू है। तो एनएससी की साइड की जो डेटा है मंथली वाला वो आपने देखा ही, व्यू उस हिसाब से निकल के आ रहा है। ये भी जो है एनएससी की साइड से ही है, बस वहाँ पे थोड़ा सा डेटा सामने डिजिटली दिख जाता है और यहाँ पे हमारे ऊपर जो दिखता है वो क्लियर कट बाई सेल ही दिख जाता है। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा बस जो नंबर के डिजिट हैं वो डिजिटली दिखते हैं और यहाँ पे व्यू जो है डिजिटली दिख जाता है कि कॉल सेलिंग हो रही है कि कॉल बाइंग चल रही है। मे भी कुछ इशू है इसलिए डेटा जो है अपलोड यहाँ पे नहीं हो रहा है निफ्टी का। तो बट कोई बात नहीं, हमारे पास डेटा जो है ऑलरेडी अवेलेबल है और खैर अपलोड भी हो चुका है। तो टोटल आपके जो कॉल सेलर हैं वो 91,000 है और पुट सेलर जो है 80,000 है। तो कॉल सेलर यहाँ से जो है आज बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर देखेंगे तो कॉल सेलिंग हुई है, बहुत ही कम पोजीशन है। आईटीएम में देखेंगे तो डेटा ही नहीं दिखा रहा है, तो या तो मे भी कुछ डेटा का इशू है और या तो डेटा ही इतना है। ठीक है, और पुट साइड में देखेंगे तो सम पुट में जो है बाइंग यहाँ पे दिख रही है ओटीएम में। तो डेटा जो है नेगेटिव मैच बेरिश फॉर्म हुआ तभी जाके मार्केट जो है गिरा है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, प्राइस एक्शन का वेट करना है कि मार्केट वही फॉलोअप देता है, हमें उसमें उस हिसाब से सेल करके काम करना है। अब हमारे जो 3 स्टॉक्स हैं, तो सबसे पहले हमारा एसबीआई। तो एसबीआई के ऊपर धर्म जी ने शायद वीकेंड पे पूछा भी था। अभी एसबीआई यहाँ से लड़खड़ाता हुआ दिख रहा है। कल के लिए लेवल होगा कि 481 के नीचे सेल करेंगे, 488 का जो है एसएल मेंटेन करेंगे। वैसे एडवांस में जो है दिन में ही सेलिंग था, लेकिन चूंकि एडवांस स्टॉक सिलेक्शन में है कल के लिए। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है हमारा बीएसई। कैश का स्टॉक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, गिरते बाजार में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दी थी आज इसने। तो कल के लिए है कि अगर 666 के ऊपर निकलता है तो 645 के एसएल से हम बाई कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट 30 से 40 पॉइंट हो सकता है। अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तभी बाई कॉल को ऑन कीजिए, तभी ऑन किया जाता है, अदरवाइज फिर सेल कॉल को ऑन कीजिए। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों कोटक बैंक। इस कॉल को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे कल ही ये चीज़ पता चल गई थी कि मार्केट में भी कहीं ना कहीं स्टक करेगा और गिरेगा। पैटर्न तो था ही, एक और रीजन था, 2 रीजन था मेनली। तो एक रीजन तो मैंने आपको कल दिखा दिया था पैटर्न बना के कि जैसा दिखता वैसा होता नहीं है। एक दूसरा भी रीजन था जो कि आने वाले टाइम में आपको काफ़ी हेल्प प्रदान करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरा भी रीजन आपके साथ शेयर करूं, आज के वीडियो में ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले, एटलीस्ट 200 प्लस तक के जो है लाइक्स आए, तो हम जो है ये आपका जो हिडन जो हमारा सेक्रेट जो व्यू होगा, किस हिसाब से हमने देखा था कि ये गिरेगा ही गिरेगा, वो आपके सामने शेयर करेंगे कल के वीडियो में। अब कल की जो कॉल है नेक्स्ट वो है हमारी कोटक बैंक।
कोटक बैंक को हम लोग यहाँ पे सेल करके चल सकते हैं 1710 के नीचे, एसएल होगा 1723। 2 मैंने बैंक के स्टॉक दिए एसबीआई कोटक सेल के लिए और एक स्टॉक बाई के लिए दिया सीपीएसई, और बाकी इंडेक्स रिव्यू वेरी से अगर प्राइस एक्शन फॉलो होता है तो। और बाकी और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए जो हमारे ट्विटर पर डेटा आता है उसको जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों कि कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको वीडियो से हेल्प होगी। वीडियो से हेल्प हो रही है और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन निफ्टी व्यू को जरूर डाउनलोड कीजिए BTST कॉल के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।